है कि लाठी डंडा पुलिस ही सरकार ही दे रही है, तो समाज है, समाज तो ऐसे ही लोगों से जो बनता है। ये भाई योगी जी भी तो समाज से उसी से आते हैं। राजा हमारा होके वो लाठी बरसा रहा, तो समाज भी उसी का हुआ। तो समाज वाले भी, भाई घर वाले भी यही कहते हैं कि कब तक रहोगी, पुलिस डंडा मारेगी। बहुत सारे हम सब लोगों को सहना पड़ता है। रोड पे सुना कल को एक दूसरा लखीमपुर ना बन जाए। यहाँ बैरिकेडिंग लगने के बाद भी हम लोग को डर रहता है, लेकिन हम लोग तब भी बैठे हुए अपनी जान पे खेलते हुए। क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं रोजगार देना। वो तो कहती है कि पढ़ेंगे युवा तो नौकरी मांगेंगे, तो इसलिए वो जब युवा अपना रोजगार मांगने आते हैं तो लाठी डंडा बरसाते। अब रोजगार चाहिए तो अब सरकार जब भी चाह ही रही है, अगर इतना ही होता सरकार को तो वो अब तक कर देती है हम लोगों का। अगर कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण, तो अब ये भी शायद कहना ही पड़ेगा कि हाँ बेटी को घसीटो और बेटी को मारो। हम लोग जब घसीटा जाता है तो चाहे कहीं भी पड़े, चाहे गिरे पड़े, लाठी डंडा चले, हाथ पैर लात घूंसों से कुछ भी, मतलब ये लोग तभी ये नहीं देखते कि ये लड़की है। तो वही है, ये कहना चाहेंगे लड़की है, लड़ सकते हैं, पढ़ लिख गए हम लोग, तो अब जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। देख सकते हैं कि पोस्ट करते हुए इस मुद्दे का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन आधे घंटे बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी जाती है। अच्छा, यूपी में उनके आने के बाद आखिर में उनकी चल नहीं रही है, फिर उनके ऊपर दबाव यूपी में आने के बाद बढ़ जा रहा है। अच्छा, मतलब मौर्य जी इतने बड़े पद के होने के बाद आपके मसले को रखते हैं, फिर तो ये किसके दबाव से हो सकता है? मुख्यमंत्री जी, सरकार के दबाव से। उत्तर प्रदेश में उनकी चलती नहीं है स्टूल में। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है और ये तमाम छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस से ठीक एक रोज़ पहले सीएम आवास के पास 1090 पर जिस तरीके से शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की मांग करने के बाद छात्रों को पीटा गया है, वो इतनी बर्बर कार्रवाई है कि वो दिखाती है कि इस प्रदेश की सरकार अपने छात्रों के भविष्य के लिए कितना गंभीर है और वो क्या सोचती है। इन तमाम छात्रों से इसी विषय में बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग एक लंबे अरसे से इस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन ठीक 2 रोज़ पहले जैसे प्रशासन शिक्षक भर्ती मांग करने वाले छात्रों को लाठियों से पीटता है, क्या लगता है कि इतने लंबे आंदोलन के बाद भी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है? आपको हम सबसे जानकारी के लिए बता दें, 1907 में एक आंदोलन हुआ था किसान का, वो चला था 9 महीने, और जो किसान आंदोलन हुआ अब 12 महीने से ऊपर 13 महीने हो गए, क्योंकि अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए वो अभी भी बैठे हुए हैं, मतलब आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन आज हमारा 173 दिन है, जो पूरे भारत में शिक्षा विभाग का या किसी भी विभाग का सबसे बड़ा छात्रों का, बेरोजगारों का, पिछड़े दलितों का आंदोलन है। और हम लोग पिछले 173 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। कल शाम को हाई लेवल मीटिंग होती है और सुबह अखबारों में आ जाता है कि हल जो है निकाल लिया गया है, लेकिन इनके लॉलीपॉप में आने के उसमें हम लोग नहीं हैं। जब तक हमारी काउंसलिंग, हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक हम आंदोलन से उठने वाले नहीं हैं और ना ही हमें यहाँ से कोई उठा सकता है। देखिए, मसला ये नहीं है कि आपको कौन उठा सकता है क्या नहीं, क्योंकि ये तो आप लोग 173 दिन से बैठे हैं, इसका मतलब कि आप अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। सवाल ये है कि आप छात्र हैं, आप अगर नौकरी मांग रहे हैं तो बदले में लाठी मिलना कैसा लोकतंत्र है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मसले पर क्या सोच रहे हैं छात्र, कि सरकार का रवैया तो जस का तस वैसा ही है, तो आप आंदोलन से क्या बदलेंगे? देखिए, लाठियाँ एक पहली बार नहीं पड़ी हैं, परसों लाठी पड़ी, ये तो लास्ट का है, लेकिन हम लोग को शुरू से शिक्षा मंत्री के यहाँ लाठी पड़ी, केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे पिछड़े दलित समाज से आते हैं, उनके यहाँ भी लाठियाँ पड़ी, उनसे सिर्फ हम लोग मुलाकात करने गए। मेरा सवाल, मैं आपसे जो जेन्युइन सवाल कर रहा हूँ यही है कि जो पिछड़ों के मंत्री, पिछड़ों के विधायक होने का दावा करते हैं, क्या वो तमाम लोग आपके लिए बोलने के अलावा आपके साथ खड़े होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं? देखिए, पिछड़ों के जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़ों के विधायक मंत्री हैं, लेकिन सब एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। उनका जैसे लगता है कि वो समाज से है ही नहीं, वो सत्ता में आ गए, गद्दी पा गए, लालच में आ गए, अगर वो बोलेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा या फिर उनको दबा दिया जाएगा। वो पहली बात तो बोलते भी नहीं, और जो बोलने वाले हैं उनकी आवाज़ को भी दबाए। सारे जितने ओबीसी समाज के, एससी समाज के जितने भी हैं, जितने भी अपने आप को कहते हैं विधायक, शायद वो कभी शासन में, सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने, हम लोग लाठी खाए, उन्होंने आवाज़ तक नहीं उठाई। हम लोगों ने हर जगह लाठी खाई। हम लोगों ने विधानसभा 23 तारीख को घेराव किया, 6 सितंबर को हुआ, जब मुख्यमंत्री आते हैं और बोल के जाते हैं अपने एनआई से, अपने ट्विटर हैंडल से कि हम लोग को 7 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। आज उसको होते हुए 4 महीने हो गए। आप समझ सकते हैं हम लोग किस पीड़ा से बैठे हैं। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, कोई अपने समाज से लड़कियों को निकलने नहीं देता घर से। यहाँ लड़कों के बीच में लड़कियों का रहना, ये कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे लोग को रहना, ना हमें किसानों के तरीके
कई लोग हम लोग को हेल्प करते हैं, उनके में तो बहुत तो हेल्प करने वाले हैं, लेकिन हम लोग को खर्चा, एक टाइम भूखा रहना या भूखा रहना, इस पे सोना या ठंडी में खुले आसमान में सोना, रोड पे सोना, कल को एक दूसरा लखीमपुर ना बन जाए। यहाँ बैरिकेडिंग लगने के बाद भी हम लोग को डर रहता है, लेकिन हम लोग तब भी बैठे हुए अपनी जान पे खेलते हुए। 173 दिन तक किसी आंदोलन को चला पाना वैसे भी सामान्य बात नहीं होती, और फिर भारत जैसे देश में जहां महिलाओं की पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से हुई हो, वहां पर आप लोग पढ़ने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद जब नौकरी नहीं पाते हैं, अच्छा ये कुछ नई व्यवस्था नहीं कि पहले आप पढ़ने के लिए लड़िए, फिर उसके बाद नौकरी के लिए लड़िए, फिर नौकरी मिल जाए तो तनख्वाह के लिए लड़िए, ये सब इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं रोज़गार देना। वो तो कहती है कि पढ़ेंगे युवा तो नौकरी मांगेंगे, तो इसलिए वो जब युवा अपना रोज़गार मांगने आते हैं तो लाठी डंडा बरसाती है कि कोई डर के मारे आए ना। अच्छा, ये सवाल तो मुद्दागत सवाल है, लेकिन आप सब लोग जब अपने घरों से निकले होंगे तो आपके घर वाले भी तो आपको इस चीज़ के लिए कभी ना कभी तो मना करते होंगे, अब छोड़ दीजिए, आ जाइए घर पे बैठिए। भाई लड़की है तो समाज में लड़कियों को मतलब ऐसे ही देख रहे हो कितना इज्जत मिल रहा है कि लाठी डंडा पुलिस ही सरकार ही दे रही है, तो समाज है, समाज तो ऐसे ही लोगों से जो बनता है। ये भाई योगी जी भी तो समाज से उसी से आते हैं, राजा हमारा होके वो लाठी बरसा रहा तो समाज भी उसी का हुआ, तो समाज वाले भी, भाई घर वाले भी यही कहते हैं कि कब तक रहोगी, पुलिस डंडा मारेगी। बहुत सारे हम सब लोगों को सहना पड़ता है कि अच्छा, ये तो दिन का माहौल है, रात में भी आप लोग यहाँ पर इसी तरह से क्या डटे रहते हैं और क्या समस्याएं यहाँ पर फेस करते हैं? रात में हम सब लोग नहीं रहते हैं, हमारे भाई लोग यहाँ रुकने नहीं देते कि हम सब लोग, भाई लोग कहते हैं हम सब लोग आपकी व्यवस्था कहाँ तक कर पाएंगे। तो दिन में हम सब, रात में हम सब लोग अपने कोई कहीं पे थे, एक कमरे में सब लोग 8-10 लड़कियाँ आए थे, बहुत मतलब क्या क्या बेबसी, इतनी बेचारी उस तरीके से हम जी रहे हैं। इतना तो अमीर है नहीं कि हम, भाई किसानों के बच्चे हैं, जॉबलेस हैं, तो इतना तो आर्थिक स्थिति तो हमारी सब लोगों की अच्छी नहीं। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो हम सब लोग सड़कों पे क्यों बैठे होते। हमारी सब लोगों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है तो हम सब लोग ये भिक्षा पेटिका चला रहे हैं कि जिसका जो मन होता है वो दे देता है। हम सब लोग इसी से गुजारा, रिक्शा वाले भैया बहुत सारे जो लोग निकल रहे हैं उनसे हम सब लोग इसी, अब इससे सहायता चल रही है हम सब लोगों की। जिस देश की सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही हो, वहाँ के छात्रों को अगर अपने आंदोलन को चलाने के लिए ऐसी पेटी रखनी पड़ रही है तो ज़रूर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की परिभाषा लिखने में कमी रह गई। आपका क्या नाम है? सुनंदा पटेल हमारा नाम, हरदोई के रहने वाले हैं। सुनंदा हरदोई, कब से यहाँ पर हैं और कैसे इस पूरे, आपके लिए ये पहली बार होगा आंदोलन में इस तरह से बैठना, घर वालों को समझाना भी आसान नहीं रहता होगा, किस तरीके की चुनौतियाँ आप देखते हैं? 172 दिन आज हो गया अनवरत, लगातार हम लोग 172 21 जून से हम लोगों का शुरू हुआ था, लगातार तब से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इतनी परेशानियाँ होती हैं यहाँ पूरे दिन। किसी लड़की के लिए गाँव से आके फिर यहाँ रहना, फिर वो भी धरने पर पढ़ाना, हर कोई चाहता है कि लड़की पढ़ जाए। इतना तो खैर हो गया है कि हाँ, पहले तो ये भी नहीं था कि लड़की पढ़ जाए, लेकिन अब इतना हो गया है कि लड़की यहाँ पढ़ जाए। पढ़ा दिए, बीएड कराए, जितना इनका मानक हुआ वो हम लोग क्वालिफाई किए, टेट है, सुपर टेट है, सब कुछ क्वालिफाई। लेकिन इतना घर वाले भी, अभी चाहे घर वाले थोड़ा मान भी जाते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं कि हाँ लड़की इनकी कहाँ रह रही है इतने दिन से। तो उतना तो भी नहीं है कि हाँ जाके फिर लड़की धरने पे बैठे, फिर रोड पे बैठे, तो इतना तो नहीं जागरूक हुआ है। लेकिन मजबूरी है, अब रोजगार चाहिए तो सरकार जब भी चाह ही रही है, अगर इतना ही होता सरकार को तो वो अब तो कर देती है हम लोगों का। अगर कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण, तो अब ये भी शायद कहना ही पड़ेगा कि हाँ बेटी को घसीटो और बेटी को मारो। हम लोग जब घसीटा जाता है तो चाहे कहीं भी पड़े, चाहे गिरे पड़े, लाठी डंडा चले, हाथ पैर लात घूंसों से कुछ भी, मतलब ये लोग तभी ये नहीं देखते कि ये लड़की है। तो वही है, ये कहना चाहेंगे लड़की है, लड़ सकते हैं, पढ़ लिख गए हम लोग, तो अब जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। नहीं ये सरकार, अगर पहली बात उनको करना पड़ेगा, अगर उनको वोट का चोट का डर रहेगा तो ये करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो अगली सत्ता आएगी, हम लोग इसको जब हम लोग बना सकते हैं, गद्दी पर बिठा सकते हैं। तो अब इतना तो है, इनसे हम लोग नहीं है, ये हम लोगों से हैं, तो इनको हम लोग उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। आपका क्या नाम है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम बिशु यादव है, गाजीपुर जिले से आया हूँ। जो कल केशव प्रसाद मौर्य जी जो कल गए थे मिलने मोदी जी से, तो जो आज पेपर में निकला है उसको आप देख सकते हैं कि पोस्ट करते हुए इस मुद्दे का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन आधे घंटे बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी जाती है। अच्छा, यूपी में उनके आने के बाद आखिर में उनकी चल नहीं रही है, फिर उनके ऊपर दबाव यूपी में आने का बढ़ जा रहा है। अच्छा, मतलब मौर्य जी इतने बड़े पद के होने के बाद आपके मसले को रखते हैं, फिर तो ये किसके दबाव से हो सकता है? मुख्यमंत्री जी, सरकार के दबाव से। उत्तर प्रदेश में उनको चलती नहीं है, स्टूल मंत्री है ना, आप जानते होंगे कि सबको बढ़िया से लगता है हर चीज। फेस कार्ड है, केवल फेस कार्ड है। आप समझिए कि जो अपना पोस्ट डिलीट कर दे रहा है, इस मुद्दे की बात रखा, किसी तरह हिम्मत करके कम से कम पोस्ट किए भी इतने दिन बाद तो वो डिलीट कर ले।
मतलब दिल्ली में उनकी सुनवाई हुई लेकिन यहाँ पे उनकी चलती नहीं है, यही है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी 59,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के तनातनी नहीं है। हम लोग इतने दिन से मिल रहे हैं, हर चीज़ वो जानते हैं, घोटाला हुआ हर चीज़, उनके समाज की लड़ाई है, लेकिन वो अपना पोस्ट डिलीट कर लिए, फिर एडिट करके दूसरा कुछ किए। समझ लीजिए कि वो डरे हुए हैं अपने अच्छा, एक चीज़ मैं तमाम लोगों से, जैसे आप लोगों को भी एक टर्म पता होगा कि भक्त जैसा एक शब्द इस्तेमाल होता है, मैं लोगों से मिलता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा होता है रोजगार के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश और इस मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पर नंबर 1 बनाया जा रहा है? ये मतलब मुझे ये नंबर 1 दिख रहा है। हम लोग भी तो शिक्षक हैं, इतने दिन से यहाँ पे नंबर 1 सिर्फ उनके जो प्रचार कर रहे हैं पैसा खर्चा हो रहा है वहीं पे दिखता है और कहीं नहीं दिखता है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर। कहते थे बहुत, इनके स्लोगन देखते होंगे आप लोग, क्या क्या आता है। आप लोग जमीन स्तर से जुड़े हैं। नवरात्रों में देख लीजिए, नवरात्रों में देवियों के लड़कियों को पूजा करते हैं, पैर भी छुएंगे, मतलब उनको ओढ़नी भी उड़ाएंगे, मगर यहाँ ओढ़नी उतारी जाती है। जब हम सब लोगों की बात होती है तो ओढ़नी उतारी जाएगी, घसीटा जाएगा। ये कुंभ में मोदी जी आए थे, आप देखोगे दलित शोबाजी के लिए दलितों का पैर धो रहे थे। ये देखिए, ये रियल है। ये सरकार योग्यता की बात करती है, राम राज्य की बात करती है, लेकिन ये राम राज्य उस प्रकार का है कि राम राम जपना पराया माल अपना वाली कहानी है। ठीक है, ये सरकार बात करती है दलित पिछड़ों के और योग्यता की बात करती है। अभी हाल ही में, मतलब जब हम लोगों का मुद्दा स्टार्ट हुआ था 5 महीना पहले, तो इन्होंने भारत समाचार पे यानी पत्रकारों पे भी जो है मतलब ये इन्होंने बोली कि जो लोग जो है क्या नाम है, अगर आंदोलन करेंगे, लोगों के साथ किसी पार्टी से इन्वॉल्व होंगे, तो वो कोई भी हो, मतलब अभ्यर्थियों के लिए भी बोला गया, पत्रकारों के लिए भी बोला गया कि उनके संपत्ति हड़प ली जाएगी। तो ये बताइए, पत्रकार होता है या शिक्षक होता है पढ़ा लिखा वर्ग से, तो उसके पास संपत्ति पता है क्या होती है, उसका नॉलेज होता है, और नॉलेज ना तो कोई उसका भाई चुरा सकता है, ना चोर चक्का चुरा सकता है, तो ऐसे मंत्री संतरी कौन चुरा सकता है। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये तो मैं स्क्रीन पर भी बताऊंगा कि जब लाठी चार्ज हुआ परसों और वहाँ पहुंचकर हमने कोशिश की कि हम उसे कवर करें, तो हमसे भी हाथापाई करने की कोशिश की गई। और ये पुलिस ऑफिशियल्स लोग कर रहे हैं, ये कोई गुंडा नहीं कर रहा है, ये सरकारी तंत्र के लोग कर रहे हैं जो आपको मांग नहीं रखने दे रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है ना, इतिहास बनने जा रहा है, आप देखिएगा। और आने वाले जो युवा हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें एक जज्बा पैदा करेगा कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो चाहे सिस्टम हो चाहे सरकार किसी की भी हो, तुम लड़ो और तुम जीतोगे। तो ये हम लोग ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मुद्दा चल रहा है, ये सभी युवा चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, उनके अंदर जोश और जज्बा भी पैदा करेगा और इतिहास रचेगा। और बिना लिए आप लोग देख रहे हैं, बहनों के ऊपर, हमारी मुक्ता बहन थी, उनका हाथ तोड़ दिया गया, इनके ऊपर लाठियाँ चली थी। इन लोगों को देखने के बाद हम लोग में जोश आता है, जज्बा आता है कि नहीं, जब हमारी बहनें हमारे साथ दे रही हैं तो हम लोग कैसे यहाँ से हट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये अभी भी ज़रूर बना हुआ है कि जो सरकार रोज़गार के मसले पर इतने बड़े बड़े वादे दावे कर रही है, पोस्टर लगा रही है, उसकी हकीकत अगर यहाँ आपको आकर के देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। खैर, ये पेटी भी मैंने आपको दिखा दी है और ये मसला भी आपको समझा दिया है। तो कोशिश करिए कि ये तमाम छात्र सिर्फ अपने भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इनके बाद की पीढ़ी जो आएगी वो भी इस समस्या को ना झेले, उस चीज़ की भी लड़ाई है। तो इस आंदोलन का भी सहयोग करने का प्रयास करिए और इन मांगों के साथ बने रहिए। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।